अगर आपने सलमान खान की फिल्म बीवी हो तो ऐसी देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि फिल्म में एक आदर्श बहू और पत्नी की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी बीवी की जिसे कोई भगवान भी ना दे। इस लुटेरी दुल्हन की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देहरादून की रहने वाली सीमा उर्फ निक्की, जिनका नाम अब लुटेरी दुल्हन के रूप में मशहूर हो चुका है, जिसने मैट्रिमोनियल साइट को अपने शिकार का जरिया बना लिया। साल 2023 में उसने जयपुर के एक ज्वेलर से शादी की जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। शुरुआत में तो इस नई नवेली दुल्हन ने घर परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन कुछ महीने बाद उसने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। सीमा ने धीरे धीरे परिवार को परेशान करना शुरू किया, बच्चों के साथ साथ बदसलूकी की, सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब उसकी रोजमर्रा की हकीकत बन चुके थे। पति उसकी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसा था कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और फिर एक दिन मौका मिलते ही सीमा ने घर से 30 लाख रुपए के गहने और नकदी समेटते हुए वे फरार हो गई। पति जब शाम को घर में वापस आया तो उसने देखा कि बीवी गायब, जेवर गायब और कुछ कैश भी गायब हैं। जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच में पता चला कि लुटेरी दुल्हन पहली बार दुल्हन नहीं बनी थी, बल्कि इससे पहले भी वो 2 बार शादी करके दुल्हन बन चुकी थी। सीमा उर्फ निक्की ने अपना ये खेल साल 2013 में आगरा के एक बिजनेसमैन से शादी करके शुरू किया था। कुछ समय बाद उसने परिवार पर केस दर्ज करवा दिया और कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाकर सेटलमेंट के नाम पर 75 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। 4 साल तक वे शांत बैठी। साल 2017 में सीमा ने गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने जाल में फंसाया। शादी के बाद उसने वही पुराना खेल फिर से रचा और इस बार सेटलमेंट के नाम पर 10 लाख रुपए की वसूली की। आया 2023 में उसने जयपुर के ज्वेलर से शादी की और उससे भी वे 30 लाख के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। इस लुटेरी दुल्हन ने 10 साल में 3 शादियां की और अपने शिकारों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुकी हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे कुछ लोग ने शादी जैसे पवित्र बंधन को महज एक बिजनेस बना लिया है। इस कहानी को सुनते ही अतुल सुभाष का केस भी याद आता है, जिसमें बढ़ती एलिमनी और मानसिक तनाव के कारण उसने अपनी जान दे दी थी। इस तरह की खबर ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शादी अब कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन गया है। जिस तरह फिल्मों में कहते हैं बीवी हो तो ऐसी, लेकिन इस कहानी को सुनकर आप यही कहेंगे भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। शादी का मतलब प्यार, विश्वास और साथ होना चाहिए, न कि धोखाधड़ी और लालच। इस लुटेरी दुल्हन की कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी में कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, वरना कोई भी सीमा निक्की बनकर आपके भरोसे का फायदा उठा सकती हैं। क्या आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं? तो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं।